मोदी सर जी, ये नहाने वाला साबुन भी एक्सपायर है, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। लालू जी, अब साबुन को पकड़े मत खड़े रहो और सामान देखो इस किराना दुकान में कि कौन कौन सी चीज एक्सपायर है। अगले हमें पक्की जानकारी मिली है कि तुम अपनी किराना दुकान में एक्सपायरी माल बेचती हो। ये देखो, हमारे पास पूरी लिस्ट है। लेकिन मोदी सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो, लालू जी के हाथ में जो साबुन है उन्हें रखे रखे बहुत वक्त हो गया, वो एक्सपायर हो सकती है क्योंकि उन्हें कोई खरीदने वाला आया ही नहीं। लेकिन और सारा का सारा सामान देख लो, कोई भी सामान एक्सपायर नहीं है, सबकी समाप्ति तारीख देख लो आप। लेकिन मोदी सर जी, एक चीज बता दो, ये गलत जानकारी आपको दी किसने जो आप मेरी दुकान को चेक करने के लिए चले आए? देखो, बात ये नहीं है कि किसने जानकारी दी अखिलेश, अब बात यहाँ पर रुकती है कि तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी सामान बेचती हो। मेरा मतलब जिसकी डेट निकली हुई होती है वो सामान बेचती हो, जो कि गलत है, अमान्य है। जब अखिलेश तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी चीज बेचोगे तो पुलिस तो आएगी। गांव वालों ने तुमसे कितनी बार शिकायत की कि देखो गलत माल मत बेचो, गलत माल मत बेचो, लेकिन तुम नहीं माने। आखिरकार किसी ने पुलिस बुला ही ली। अरे योगी जी, आपकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि पुलिस और किसी ने थोड़ी बुलाई होगी, आप ही ने बुलाई होगी। आप कह रहे हो कि किसी ने पुलिस बुला ली, किसी ने नहीं बुलाई पुलिस, आप ही ने बुलाई। मोदी सर जी, साबुन के अलावा बाकी सब सामान तो ठीक है अखिलेश की दुकान में। इस साइड में मैंने सब कुछ देख लिया। राहुल, तुम कैसे खड़े बड़े हो? तुम इस साइड में देखो सामान को, इधर कोई सामान एक्सपायर तो नहीं है। वैसे अखिलेश, अभी तक तो सिर्फ साबुन ही एक्सपायर निकली है तुम्हारी दुकान में, बाकी सब तो ठीक है। मोदी जी, मैंने आपसे कहा नहीं था किसी ने गलत जानकारी दी है। हाँ, साबुन पर मेरी ध्यान नहीं गई, साबुन एक्सपायर हो गए, बाकी मेरी दुकान में सब कुछ ठीक है। राहुल, इधर का सामान तुमने देख लिया? हाँ मोदी जी, इधर भी सारा का सारा सामान ठीक है, पूरी की पूरी दुकान ठीक है। सिर्फ लालू जी के हाथ में जो साबुन एक्सपायर है वो ही है बस। चलो अखिलेश, इस बार तो तुम्हारी दुकान ठीक निकली, सिर्फ साबुन एक्सपायर निकले, कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी दुकान में एक आध चीज तो एक्सपायर हो ही जाती है, लेकिन अगर तुम्हारी दुकान में ज्यादा सामान एक्सपायर निकलता तो दिक्कत हो जाती तुम्हें। लगता है लालू जी किसी ने हमें गलत जानकारी दे दी थी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, जरा हल्के 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 इस लट्टे को लाओ आगे आगे। तुम तो आफत मचाई हुई हो, इस लकड़ी के लट्टे को हल्के हल्के इस आरा मशीन की तरफ लाओ। अरे मोदी जी, एक बात बताओ, अगर हल्के हल्के काम करोगे, इस लकड़ी की जल्दी से जल्दी कटाई नहीं करोगे तो योगी जी आकर गदर नहीं मचाने लगेंगे, क्योंकि अपनों को इस लकड़ी को काट कर योगी जी को जल्द से जल्द देना है। राहुल, एक बात सुनो मेरी, अपने दो ही हाथ तो है, दो ही हाथ के हिसाब से तो काम करेंगे, चार हाथ थोड़ी है जो तेजी से काम कर लेंगे। अरे मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो। चार क्या 6 हाथ है अपना लोगों के, 2 तुम्हारे, 2 मेरे और 2 केजरीवाल जी पीछे काम कर रहे हैं। 6 हाथ अपने लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। राहुल, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 ही हाथ तो है, इसीलिए मैं हल्के ही हल्के तो काम करूंगा, तेजी से काम थोड़ी कर लूंगा। वैसे राहुल, एक बात बताऊं, इस आरा मशीन पर काम करना भी बड़ा रिस्क का काम है, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर काम करने में। मोदी जी, मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ इस आरा मशीन को यहाँ पर बेचकर दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। केजरीवाल, एक बात बताऊं, फायदा तो बहुत है इस आरा मशीन के काम में। लकड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े करने के बहुत पैसे मिलते हैं। अब देखो अखिलेश अपनों को ये लकड़ी का लट्टा दे गया है और वो कह गया है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना। इस काम के लिए वो अपनों को 1000 रुपए देगा और इस आरा मशीन को चलाने में मुश्किल से 50 रुपए का डीजल खर्च होगा। और थोड़ी बहुत अपनी मेहनत मान लो, नहीं तो 1000 रुपए की बचत है ही। और पहली बात, जितना मैं अकेले काम करता हूँ उतना तुम दोनों लोग भी काम नहीं कर पाती हो। हालांकि अपना तीनों लोगों की मिलकर ये पार्टनरशिप में आरा मशीन है। यही बात मोदी जी मुझे बहुत बुरी लगती है। जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। अरे तुम अकेले काम करते हो, हम क्या यहाँ पर अचार बनाते रहते हैं, ये बताओ। मोदी जी, एक बात बताऊं आपको, आज मुझे अमित शाह जी ने शाम को पार्टी पर बुलाया है, तो 500 रुपए दे देना। राहुल, मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती। परसों तो तुमने 1000 रुपए लिए थे मुझसे, वो सारे के सारे रुपए खर्च हो गए। अब तुम 500 रुपए और मांग रहे हो। तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है इस आरा मशीन को बेचना ही पड़ेगा। अरे अखिलेश, ये बताओ, स्नान करने में कितना वक्त लगाओगे? देखो, अपने इस गांव में ना कोई नदी है, ना नाला है, ना तालाब है। इस गांव में इकलौता एक ही हैंडपंप है जो मैंने लगवाया है।
इस हैंडपंप पे लोग स्नान करने के लिए रोज आते हैं। मैं एक आदमी से स्नान करवाने के यानी कि नहाने के 5 रुपए लेता हूँ। लेकिन अखिलेश तुम्हें बहुत देर हो गई स्नान करते हुए, अब उठो जाओ, लाइन लगी पड़ी है स्नान करने वालों की। अरे मोदी जी, आपके हैंडपंप में से जो ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है उससे नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर और नहा लेने तो, बड़ा मजा आ रहा है नहाते हुए। मोदी जी, आप अपने हैंडपंप पे नहलाने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो, 2 रुपए लिया करो। अरे अखिलेश, कितनी देर में नहाओगे? जल्दी नहाओ, हमारा भी नंबर लगा हुआ है नहाने के लिए। तुम जल्दी नहाओ तो हमारा नंबर आए। मोदी जी, अब अखिलेश को इस हैंडपंप के पास से हटाओ। बहुत देर हो गई इसे नहाते हुए, अब मुझे नहा लेने दो। अरे अमित शाह जी, आप ऐसे कैसे पहले नहा लोगे? पहले तो मेरा नंबर है नहाने का, मेरे बाद आपका नंबर है, फिर केजरीवाल जी का नंबर है, फिर योगी जी का नंबर है और फिर लालू जी का नंबर है। इसी तरीके से लाइन से एक एक करके सब लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे। राहुल, तुमने गिनती गलत दिशा से लगा ली। इस दिशा से गिनती लगाओ जिधर से मैं खड़ा हूँ। पहले मेरा नंबर है नहाने का, उसके बाद योगी जी का, फिर केजरीवाल जी का, फिर अमित शाह जी का। तुम्हारा नंबर राहुल सबसे बाद में आएगा नहाने का। भाई लालू जी, किसी का नंबर तो कितनी से आए, लेकिन मेरा नंबर तो बीच में है। अगर राहुल पहले नहाएगा तो भी मेरा तीसरा नंबर है, और लालू जी अगर आप पहले नहाओगे आपकी तरफ से तो भी मेरा तीसरा नंबर है। लेकिन मोदी जी, आप स्नान कराने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो। अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा था, कुछ पैसे कम कर दो। तो केजरीवाल जी, रोज रोज क्यों नहाते हो? हर तीसरे दिन नहाया करो, 5 रुपए कम लगेंगे। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, जब हम आपके हैंडपंप के पास नहाते होते हैं, आप पास में ही क्यों खड़े रहते हो? दूर खड़े क्यों नहीं होते? योगी जी, मैं अपने हैंडपंप के पास इसलिए खड़ा रहता हूँ जिससे कि आदमी ज्यादा देर तक ना नहाता रहे, जल्दी हट जाए। अब ये देखो अखिलेश कितनी देर से नहा रहा है, इसके 5 मिनट पूरे हो गए, हटने का नाम नहीं है। हटो अखिलेश। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।